कोई भी स्टूडेंट कामयाब तभी हो पाएगा जब वो अपने अंदर एक स्टूडेंट जगा पाएगा। और स्टूडेंट के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पहली पेशेंस और दूसरी डिसिप्लिन। मेरे प्यारे बच्चों, आप आज अगर मेरे से पढ़ना स्टार्ट करें तो आपका आज सिलेक्शन नहीं होने वाला। कम से कम मुझे लगता है 8-9 महीने या साल भर बाद ही आप किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हो पाएंगे। तो इसका मतलब आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। कुछ बच्चों का हो सकता है 2 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड हो, किसी का 3 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड हो, किसी का 6 महीने का स्ट्रगलिंग पीरियड हो। तो हर एक बच्चे का मेहनत का तरीका अलग अलग होता है, नजरिया चीजों को पढ़ने का अलग अलग होता है। पढ़ाई टारगेट नहीं होती, कभी पढ़ाई मीन्स होता है ना, टारगेट एंड होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको इसका इस्तेमाल करना है। मतलब अगर मुझे दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली पहुंचने के लिए कार या मोटरसाइकिल का जो भूमिका निभाती है वो पढ़ाई निभाती है, और इसी में हमको इंटरेस्ट नहीं है। अगर मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी बात है, दिल्ली पहुंचना है और अगर साइकिल ही नहीं है, साइकिल में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो दिल्ली पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अगर दिल्ली पहुंचना है तो जिस माध्यम से जाना चाहते हो उस माध्यम में इंटरेस्ट होना चाहिए। देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, मैं आप लोगों को केवल 3 चीजें बता दूं, वो 3 चीजें ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इन 3 चीजों को आपने कर लिया ना तो यही जरूरी है आप लोगों के लिए, वरना फिर आप लोग भटकते रहो। दोस्तों, आप अपना पूरा ध्यान बताओ किस पे दो, पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे दो। ये सफलता की पहली सीढ़ी है। आप लोग कुछ भी कर लो, सुबह शाम जिम में चल जाओ, अच्छा खा लो, लेकिन आपका जो एग्जाम में सिलेबस अगर आपने कंप्लीट ही नहीं कर रखा तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। पहली सीढ़ी क्या है? सिलेबस पूरा करना, ठीक है, मतलब पढ़ाई। दोस्तों, दूसरी चीज क्या है? डिस्ट्रैक्शन से बचना, ऐसी चीजों से बचना जो हमारा समय वेस्ट करती है। सर नहीं, मैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता। दोस्तों, आपको पता नहीं, बट आप करते हो। अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हो, आप लोग फेसबुक चलाते हो, ये चलाते हो, प्लीज आज ही अनइंस्टॉल कर दो। कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप लोग सोचो यार मैं इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दूं, तो आपको केवल क्या है? फोमो है। फोमो किसको बोलते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ छूट नहीं जाए यार। अगर मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया, मान लो कुछ ऐसी न्यूज जो मुझे पता नहीं पड़े, ये फियर, इसको बोलता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या कुछ चीज मिस तो नहीं हो जाए? भैया, आप लोग दिन भर इतना समय वेस्ट करते हो, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और चलो समय तो छोड़ो, आप लोगों के जो ब्रेन है इसकी वर्किंग धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी। तो जैसे आपने कोई रील देखा, कोई इमोशनल है, तो आपके ब्रेन में अलग प्रकार के हार्मोन्स बने, फिर अगली रील देखा, कॉमेडी आ गई, फिर ब्रेन ने तुरंत फ्लक्चुएट किया, फिर अगली रील देखी। तो यार आपके ब्रेन की जो वर्किंग नॉर्मल होती है उसको पूरी तरीके से आप लोग बिगाड़ रहे हो। प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। कुछ समय की बात है, 5-6 महीने बड़ी आराम से तैयारी कर लो, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ी सी आप लोग अपनी बॉडी पे ध्यान दे दिया करो। सर बॉडी पे कैसे दो? कोई बात नहीं, अपने 10 या 15 मिनट का तो समय निकाल सकते हो खुद के लिए। सुबह भैया मेडिटेशन कर लो, मतलब 15 मिनट तो मिनिमम बता रहा हूँ। अगर 30 मिनट 45 मिनट आपने निकाल लिया, बहुत अच्छा है। बहुत जनों को लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 45 मिनट निकाल लिया, 30 मिनट निकाल लिया। आप लोगों को ये पता नहीं है कि दोस्तों ये कितनी महत्वपूर्ण चीज है ये, ठीक है। तो आप लोग अपनी बॉडी पे 15-20 मिनट ध्यान दे दो। जितनी भी सोशल मीडिया है उसको आप लोग हटाओ, सिलेबस पे ध्यान दो। और हाँ, बढ़िया वीकेंड पे खेला करो। अगर आपको टाइम एंजॉय करना, क्रिकेट वगैरह खेलो, किसने मना कर रखा है ना? क्रिकेट खेलो, बढ़िया खेलो, फैमिली के साथ बैठो, अच्छी चीज है। लेकिन कुछ ऐसा करो ना जिससे आपको कुछ फायदा हो, कुछ आया। चीजें आप ऐसे देख रहे हो यार, क्लियर है? डिस्ट्रैक्शन बहुत है बेटा आपकी ज़िंदगी में। सर ने जैसे भी बोला, आपके पास इतने डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फ़ोन लेके बैठोगे, आप व्हाट्सएप लेके बैठोगे, आप इंस्टाग्राम लेके बैठोगे और लग जाओगे आप मैसेज करना, इसको मैसेज कर दूँ, इससे बात कर लूँ, ये मेरे साथ हो जाए, वो मेरे साथ हो जाए। बेटा आप याद रखना, सफल इंसान के साथ हर कोई रहना चाहता है, असफल इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है। यही जीवन का कड़वा सच है। लोग कहते हैं ना कि किसी की जेब भरी हो ना हो, उसका दिल साफ होना चाहिए। सिर्फ कहने की बात है बेटा, सच्चाई यही है कि दुनिया यही देखती है आपकी जेब भरी है कि नहीं, आप किस ओहदे पे बैठे हो, आप किस घर में रहते हो, आप कैसी गाड़ी चलाते हो। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है, यही दुनिया का गंदा सच है बेटा। जिन लोगों को आप लगातार मैसेज कर रहे हो ना, जिनके रिप्लाई का आप वेट करते हो, जिनको लगातार मैसेज करते हो, जिनके पीछे आप पड़ गए हो, जिनको आपको लगता है कि आप उनसे बहुत बेतहाशा प्यार करते हो, किसी के आप बेटा उतने ही हो ना जितना वो आपका है। एक बार देख लो कि वो आपको इतना सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। क्या आप यूं ही अपना कीमती समय, अपना कीमती जीवन, ये जो समय जीवन में बीत रहा है, ये एक ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आना। ये कीमती समय आप सही इंसान को दे रहे हो कि गलत इंसान को दे रहे हो? कहीं आप बेवजह तो नहीं लगे हो किसी के पीछे? कहीं आप ऐसे इंसान के पीछे तो नहीं लगे हो जो आपके लिए इतना टाइम ही नहीं निकालता हो, जो आपको इतनी वैल्यू नहीं देता हो, अपना काम पढ़ने पे आपका इस्तेमाल करके निकल जाता हो? इस तरह के लोगों के पीछे डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप प्यार मोहब्बत करो, आपका कोई साथी हो। साथी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दिन भर में बातचीत करनी है। साथी मतलब का ये नहीं होता है कि हमें साथ में रोज घूमने जाना है। साथी मतलब का ये होता है कि हम दोनों अपने अपने गोल की तरफ बढ़े, ताकि दिल से हम खुश रहें। अगर आप एक दूसरे को सच में प्यार करते हो ना, तो एक दूसरे का समय नहीं खराब करोगे, वरना आप दोनों आगे डिप्रेस हो जाओगे, आपस में लड़ोगे, अपनी गलतियों के लिए दूसरे को दोषी बनाओगे और उससे आपके बीच में लड़ाई होगी और रिश्ता भी आपका खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी तभी अच्छा चलता है ना बेटा जब आप दिल से खुश हो, आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टाइम अपने लक्ष्य को चेस करना। जो व्यक्ति उसमें आपकी मदद कर रहा हो वो व्यक्ति सही है। ऐसा व्यक्ति नहीं जो समय पड़ने पे आपको मैसेज करता हो, अपना काम निकालता हो, अपने काम की चीजें आपसे करा लेता हो, फिर आपसे वहां से गायब हो जाता हो। भाई जब उसे काम निकालना था तब वो आपको सेकंड्स में रिप्लाई करता था, जब आपका काम पड़ा तो घंटों तक रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, जब उसे काम पड़ता था तो पैराग्राफ में मैसेज आ रहे हैं, आपका काम पड़ा तो शब्दों में रिप्लाई आ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर होना है बेटा। और आपको लगता है ना ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा रहेगा, ये मेरे साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये मेरे साथ लास्ट दम तक रहेगा, चाहे मैं जितना नीचे चला जाऊं। बेटा कोई आपका साथ कितना भी देना, आपसे बेटर ऑप्शन जिस दिन किसी को मिलेगा ना वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ये जिंदगी भी एक दिन साथ छोड़ के चली जानी है, ये पढ़ाई में क्या चीज़ है। गेट सीरियस फॉर योर एम, फॉर योर एम्बिशन। एक दिन आप सफल हो गए ना, सारी दुनिया आपके अगल बगल बेटा घूमेगी।